सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्पज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज़ टू prepare 100 centimeter cube of 0.01 m NaOH solution from the 10.6 gram per decimeter cube NaOH solution. Which of the following apparatus can be used in this experiment? Encircle the correct option. तो ये अब इनमें से कौन कौन सा अपरेटस है जो इस एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। तो अब यहाँ पर ये बहुत सारे ए हैं हमारे पास, तो मैं आपको इनके नाम बताता जाऊँ कि हमारे पास जो ए है इसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, बी और ई को हम लोग कहते हैं पिपेट्स, और एफ और डी हमारे पास हैं मेजरिंग फ्लास्क, और जी है हमारे पास बीकर। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास इस्तेमाल होता है एक ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस्तेमाल होगा, और एक इस्तेमाल होगा जी हमारे पास बी यानी पिपेट, और एक इस्तेमाल होगा जी यानी कि बीकर इस्तेमाल होगा। और औकात हम लोग इसमें इस्तेमाल होता है ड्रॉपर भी और वेट भी इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी और जी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, केमिकल यूज है कि NaOH सोल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर है, यू आर एडवाइज टू शो फुल वर्किंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कैलकुलेशन। तो कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी, यानी आपने मोलैरिटी फाइंड करनी है M1 ऑफ 10.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब NaOH की। तो यहाँ उसने NaO और H का मोलर मैस हमें दे दिया है। तो अब ये कैसे फाइंड होगा, मैस है हमारे पास 10.6 ग्राम, NaOH का मोलर मैस आएगा हमारे पास 40 ग्राम, यानी 23 + 16 + 1 40 ग्राम आ गया। मोलैरिटी का फार्मूला होता है हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब मोल्स हमारे पास गिवन नहीं है, तो मोल्स चैप्टर 1 में हमने फार्मूला पढ़ा था, मोल्स हमारे पास इक्वल होते हैं मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मोलर मैस डिवाइडेड में है, तो डिवाइडेड में डेसीमीटर क्यूब भी है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैस इन ग्राम हमारे पास है जी 10.6, मोलर मैस है हमारे पास 40, और अब डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन नहीं है तो वो उसकी जगह हमने पुट करना है 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.265 m, यानी मोलैरिटी हमारे पास इतनी आ गई है। इसका पार्ट बी है, बाय यूजिंग योर आंसर फ्रॉम पार्ट ए कैलकुलेट द वॉल्यूम V1 ऑफ NaOH यूज टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब 0.01 m सोल्यूशन। तो नीचे उसने फार्मूला भी बता दिया है, तो वो हमसे ये कह रहा है कि यानी जो पिछला ये जो आंसर है इसका इस्तेमाल करते हुए मुझे आप V1 मालूम करके दें। तो हमारे पास फार्मूला है M1 V1 इक्वल है M2 V2 के, तो V1 मालूम करना है, M2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो अब हमारे पास M1 की वैल्यू भी है, V2 की वैल्यू भी है, M2 की वैल्यू भी है, तो इन तीनों की वैल्यू को जब हमने यहाँ पर पुट किया और इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3.77 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो ये काफ़ी अहम है मोलैरिटी वाले न्यूमेरिकल्स। सेक्शन बी का पार्ट 1 है, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, फॉलोइंग फिगर डिमॉन्स्ट्रेट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट गिवन सोल्यूशन, विच फिगर कंटेन नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन वो सोल्यूशंस होते हैं कि वो बिजली प्रोड्यूस नहीं करते, आसान अल्फाज में आप समझें, और जो बिजली को प्रोड्यूस करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब यहाँ पर देखें बिजली तो है मगर डिम है, कम है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये कुछ सवाल हैं इसके हवाले से, काफ़ी अहम का क्वेश्चन है, तो ये भी आप देख लें कि जिसमें कहता है जी डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसकी डेफिनेशन सामने है कि द केमिकल चेंज, ठीक है, बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, कि बिजली को पास करके जो केमिकल को डिकम्पोज या आइंस में कन्वर्ट किया जाए तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि वो जो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में हो तो बिजली प्रोड्यूस करें। और एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड हैं, बेस हैं और साल्ट्स, ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यानी H2SO4 एसिड है, HCl ये भी एसिड है, NaOH बेस है, CaOH वोल्ट वाइज बेस है, NaCl साल्ट है, KBr भी साल्ट है।
तो व्हाट आर नॉन ए इलेक्ट्रोलाइट, तो नॉन ए इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो मोल्टन स्टेट में या एक्वा सोल्यूशन में बिजली को प्रोड्यूस नहीं करते। व्हाट इज मेंट बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो दीज आर द कंपाउंड विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, दे कंटेन ओनली अ फ्यू आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पुअरली। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास CH3COOH की एग्जांपल मौजूद है। अमोनिया सोल्यूशन में हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। डिफाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? H2SO4 हैं, KOH है, NaOH है और HCl है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं जी हमारे पास बेंजीन है, शुगर है, सक्रोस है, तो ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। The given figure demonstrates the sublimation process. Which one of the following can be separated by this process? कि ये जो सामने फिगर है ये सब्लिमेशन प्रोसेस की है। Which one of the following can be separated? तो किसको सेपरेट किया जाएगा? ये जो सामने ऑप्शन है A, B, C और D। तो सब्लिमेशन क्या होता है कि देखें हमारे पास सॉलिड से चीज़ लिक्विड में आती है, लिक्विड से गैस में, और फिर गैस से फिर वापस सॉलिड में, और फिर सॉलिड से वापस लिक्विड में आती है। मगर सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट यानी गैस में, और गैसियस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन सी है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये यहाँ पर इस प्रोसेस में बन रहा है। आयोडीन और बेंजोइक एसिड हमारे पास सब्लिमेशन की एग्जांपल्स हैं। apparatus इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, तो ये जो प्रोसेस है ये इससे क्या डिटरमाइन किया जाता है? तो यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन बी, मेल्टिंग पॉइंट हम इससे डिटरमाइन करते हैं। तो इसका पार्ट 4 है कि दिस apparatus इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ बाइनरी कंपाउंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म। तो यहाँ पर आप अगर फिगर को गौर से देखें तो यहाँ पर है हमारे पास आयरन सल्फ़र का मिक्सचर यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास जो अच्छा बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं पहले इसको देख लीजिए। बाइनरी कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ दो डिफरेंट एलिमेंट से बने हों, वो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इस ऑपरेटर्स में जो कंपाउंड बन रहा है वो है FeS, ठीक है, तो यहाँ पर वो हमारे पास बन रहा है।